प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ये जो समामेलन एवं पंजीयन है वो कंपनी के समामेलन एवं पंजीयन करवाने की अवस्था है। इसमें किए जाने वाले कार्यों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कार्य जो है वो हो सकता है प्रारंभिक तैयारियां करना। देखिए, प्रारंभिक तैयारियां किसकी की जाएगी समामेलन के लिए। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कंपनी का प्रकार निर्धारित करना, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना, प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना, डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना, कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना, प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जांच करवाना, सीमा नियम एवं अंतर नियमों का मुद्रण करवाना, मुद्रांक लगाना, तिथि अंकित करना, अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में नामांकित की सहमति प्राप्त करना, कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति संबंधी घोषणा प्राप्त करना, अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों के रूप में नामांकित व्यक्तियों से शपथ पत्र प्राप्त करना, अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना, प्रथम संचालकों का विवरण प्राप्त करना तथा प्रथम संचालकों के हितों का विवरण प्राप्त करना, संचालकों की सहमति प्राप्त करना, संबंधित नियामक संस्थाओं से पंजीयन अथवा अनुमोदन कराना एवं अन्य अनुबंधों को तैयार करना आदि सभी कार्य प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है समामेलन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी देना। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? देखिए, कंपनी के समामेलन हेतु रजिस्ट्रार के पास आवेदन के साथ प्रलेख जो होता है वो है पत्राचार हेतु पते की सूचना, सीमा नियम, संबंधित नियामक संस्था का अनुमोदन, अंतर नियम, कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति की घोषणा, अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों का शपथ पत्र, प्रत्येक अभिदाता का विवरण, प्रथम संचालकों का विवरण, संचालकों की लिखित सहमति, नाम आरक्षण की पुष्टि करने वाले पत्र की प्रति, अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का मुख्तारनामा तथा अभिदाताओं की ओर से संशोधन करने संबंधी मुख्तारनामा आदि प्रस्तुत करने होते हैं। ये प्रलेख प्रस्तुत करने पड़ते हैं। किसके पास प्रस्तुत करने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार के पास में। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन। देखिए, जांच और पंजीयन कौन करेगा? जहां ये प्रपत्र जमा होंगे, जहां प्रपत्र जमा होते हैं वहां जांच कौन करेगा? जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं तब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों का कंपनियों में रजिस्टर एवं प्रलेख पंजीयन कर लेता है। इसके साथ ही कंपनी का पंजीयन भी हो जाता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है, फोर्थ जो कार्य करना पड़ता है, प्रक्रिया होती है, वो है समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी का पहचान क्रमांक। केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार सभी प्रपत्रों एवं सूचनाओं के पंजीयन के उपरांत कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र संशोधित फॉर्म नंबर INC 11 में जारी कर देता है। समामेलन के प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि को वह रजिस्ट्रार कंपनी को अपनी कंपनी का पहचान क्रमांक भी आवंटित करेगा जो उसी तिथि से मान्य होगा। यह पहचान क्रमांक कंपनी को एक पृथक पहचान देता है। यह पहचान क्रमांक कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र में भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट अवस्था जो आती है वो व्यवसाय आरंभ की अवस्था। कंपनी अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी का अपना समामेलन का प्रमाण पत्र करने के साथ ही अपने व्यवसाय के संचालन की हकदार हो जाती है। कंपनी के समामेलन के पश्चात किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अन्य किसी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। यदि कोई कंपनी अपने समामेलन के 1 वर्ष के भीतर
अपने व्यवसाय को आरंभ करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्ट्रार से हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो अब तक हमने पढ़ी है कंपनी की जो निर्माण की या समामेलन की अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी हैं। पहली अवस्था जो थी वो थी प्रवर्तन अवस्था, और दूसरी अवस्था पंजीयन एवं समामेलन अवस्था, और लास्ट में व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं पूरी होने के बाद में ही कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंपनी के निर्माण एवं समामेलन की सभी अवस्थाओं के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।